बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप का आगाज़ हो गया और पता ही नहीं चला कि एशिया कप का आगाज़ हो गया, क्योंकि एशिया कप के आगाज़ में कोई माहौल बनता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि माहौल तो तभी बनता था ना जब इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले जो ऑन द फील्ड खबरें बनती थी ना कि बाबर आ रहा है, उधर से कोहली आ रहा है, एक दूसरे के साथ बैट एक्सचेंज हो रहे हैं, गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं जी, इधर से शाहीन शाह अफरीदी आ रहा है और जनाब जो है वो किसी को गिफ्ट दिए जा रहे हैं, किसी के बच्चे की पैदाइश पे उसको गिफ्ट दिए जा रहे हैं। मतलब इस किस्म का माहौल बनता था। जफियाँ डलती थीं और पूरे मीडिया पे जनाब खबरें आ रही होती थी कि जनाब ये हो गया, वो हो गया, एक साथ जो है वो प्रैक्टिस की जा रही होती थी। अब जब आप एक दूसरे की तरफ घूर घूर के देखेंगे और हालात ये होंगे कि पता चलेगा कि भाई अगर किसी ने हाथ मिला लिया तो उस हाथ मिलाने पे उसके मुल्क में उसको जो है वो गद्दारी वाला सीन पार्ट उसके साथ हो जाएगा। तो फिर भाई हर बंदा डर रहा है, यहाँ पे डर रहे हैं लोग। मतलब एशिया कप एक खौफ के माहौल में हो रहा है, एक डर के माहौल में हो रहा है और ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई टूर्नामेंट हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद इंडियन मीडिया भाई इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि लोग एशिया कप देखें ही ना। लेकिन उसके बावजूद देखने की हद तक तो मुझे ऐसा ही लगता है कि ये हो नहीं सकता कि एशिया कप देखेंगे। इंडियन मीडिया ने इस पे बहुत सारा रोल प्ले किया है जो कि बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग भी है और डिस्करेजिंग भी है फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट। जिस तरह से सूर्या कुमार यादव को इंडिया में ट्रोल किया जा रहा है और जिस तरह से उसको जो है वो महंगा पड़ गया है हाथ में लाना पाकिस्तान के दो बड़ों के साथ, वो एक बड़ा इस वक्त मुद्दा बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर। और उसके बाद अब अफगानिस्तान ने जो हांगकांग के साथ किया है, क्या आज इंडिया भी बिल्कुल वैसा ही करेगा यूएई के साथ? ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इंडिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो तो आसमानों पे पहुंचा हुआ है। और इंडिया की टीम का पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, जो सहाफ़ियों ने बात जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुंचा दी है और कुछ साबका इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो तो बहुत बड़े दावे कर रहे हैं जी। तो ऐसे दावों में कहीं इंडिया को कोई झटका तो नहीं लग सकता इस इंडिया वर्सेस यूएई मैच से? इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा और हमें हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर दीजिएगा। आज काम थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। अच्छा जी, मैच मैं अनफॉर्चुनेटली देख नहीं पाया, लेकिन ऑब्वियसली मैं इसको फॉलो करता रहा हूँ। उस तरह से मैं जिसको कहते हैं ना बिट्स में मैंने मैच देखा है, क्योंकि यहाँ पे दिन था तो आई वॉज ऑन माई प्रोजेक्ट और मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है जो कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल एशिया कप के बीच में आके मिल गया मुझे। और मुझे तो अब मतलब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे संडे को कम से कम छुट्टी मिल जाए जिस दिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच होगा। ये ना हो कि मेरा संडे भी वो कहें कि नहीं जी यू विल हैव टू कम ऑन द वर्क, तो फिर तो भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच भी गए हो। तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा आप लोगों को भाई साथ देना पड़ेगा। आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ आप मुकम्मल तौर पे यूट्यूबर बन के गुजारा नहीं कर सकते, आपको काम करना पड़ता है। अमेरिका इज़ वेरी एक्सपेंसिव और यहाँ पे अगर बंदा डॉलर्स में कमाता है तो खर्च भी डॉलर्स में करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू मेक बोथ हैंड्स मीट। और इस वजह से बहरहाल आज एशिया कप का आगाज़ हो गया। और सच्ची बात बताइए मुझे, मतलब ये कोई मैच था यार? मतलब दिस वाज अ जोक। और सिवाय मेरे नाम वाले के बाबर हयात जिसका नाम है, उसने 39 रन किए हैं। बाकी क्या मतलब हांगकांग ने क्रिकेट खेली है, मतलब बहुत ही थर्ड क्लास क्रिकेट। हालांकि स्टार्ट में चांस मिला सदीकुल्ला अतल को आउट करने का, कैच ड्रॉप कर दिया। एक नहीं यार, कई कैच ड्रॉप किए हैं उन्होंने, रन आउट के चांसेस मिस किए हैं। एक ऐसे स्कोर जिसको वो अंडर 150 कर सकते थे वो पहुंचा दिया आगे तक, अच्छा खासा स्कोर कर गए। फिर सदीकुल्ला अतल ने 73 मारा, ज़बरदस्त आज उनकी इनिंग्स हमें देखने को मिली। फिर नीचे आके उमर ज़ई ने जो तेज़ तरीन
हाफ सेंचुरी बना दी अफगानिस्तान के लिए। तो जब आप इतने रन्स बना जाते हैं ना, तो फिर बॉलिंग तो आपको पता है अफगानिस्तान की वैसे ही अच्छी है। और अफगानिस्तान का ये ड्रीम होता है कि वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करें और उसके बाद उनके बॉलर्स उनको डिफेंड करें। तो बहुत तगड़े तरीके से जी बॉलर्स ने डिफेंड किया है, बहुत ज़बरदस्त एक कन्विंसिंग जीत, और बहुत ही थर्ड क्लास क्रिकेट खेली है हांगकांग ने। मुझे तो वो मुनीब शौकत हमारे लाहौर में होते हैं, वो मुझे कहते हैं बाबर भाई ये तो सुपर सिक्सेस ही समझ रहे हैं कि यार ये छोटा सा मैच है और जल्दी हम जीत जाएंगे, छक्के मार मार के हर बॉल के ऊपर हर बॉल को फोड़ देने का तरीका। ये मतलब आपको पता है कि इनएक्सपीरियंस नज़र आता है। ये जो छोटी टीमें हैं ना, ये मतलब इनका बहुत कम चांस मिलता है बड़ी टीम्स के साथ खेलने के लिए। अब अफगानिस्तान तो भाई बकौल शख्स से कि वो तो सेकंड बेस्ट टीम है, अभी भी लोग यही राग अलाप रहे हैं। संजय मंजरेकर साहब जो है वो कमेंट्री में बार बार यही कह रहे थे कि अफगानिस्तान ने अभी ट्राई सीरीज़ में जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त दी है। तो भाई एक मैच में शिकस्त दी है, 2 मैच वो हार गए हैं, फाइनल भी बुरी तरह हारे हैं, उसका कोई तस्करा नहीं। वो जी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी हुई है, अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम है एशिया की। तो भाई वो वहाँ पे उस वक्त थी ना, अब वो कहते हैं ना पंजाबी में राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, अब पता चलेगा ना वो घोड़ा और घोड़े का मैदान की। अब जो है वो अफगानिस्तान कौन सी सेकंड बेस्ट टीम है। अभी आगे आके अफगानिस्तान को मुकाबला करना है श्रीलंका का और साथ में बांग्लादेश का। तो उनके पास भी सारे 12 मसाले की चार्ट उन्होंने भी तैयार कर रखी है। तो ये नहीं है कि अफगानिस्तान को टफ टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, 94 रन से पहला मैच जीत लेना इट्स अ बिग अचीवमेंट। हालांकि अफगानिस्तान ने भी कोई जो है वो कसर नहीं छोड़ी बीच में कैच ड्रॉप करने की, और बुरी क्रिकेट अफगानिस्तान ने भी खेली है। मतलब ये इससे भी कम पे उनको ऑल आउट कर सकते थे, 94 पे ऑल आउट कर दिया, लेकिन इससे भी पहले वो आउट कर सकते थे। और ये मैच जो है मज़ीद 94 फॉर 9, तो ये मैच मज़ीद जो है वो दिलचस्प हो सकता था। लेकिन 188 पर 6 के जवाब में 94 फॉर 9 अफगानिस्तान ने एक बहुत बड़ा मैच जीता और 4 के नेट रन रेट पे टॉप पे आ गए हैं वो टेबल के ऊपर। हालांकि अभी दूसरी टीमों ने भी खेलना है, लेकिन फिर भी वो एक ये ग्रुप ऑफ डेथ है ना जी, मतलब 3 बड़ी जो एक्साइटिंग टीमें हैं वो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ मद्दे मुकाबिल होंगी 2 स्पॉट्स के लिए, नंबर 1 और नंबर 2 के लिए। तो एक टीम श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से इस एशिया के सुपर 4 में नहीं पहुंचेगी। तो ये एक है, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ डेथ करार दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक हांगकांग टीम है जिसको वो कहते हैं ना कि जो आता है वो आएगा, वो अब अपना इसके ऊपर हाथ साफ करेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनएक्सपीरियंस है, इन टीमों को बड़ी टीमों के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता और अपना इनएक्सपीरियंस फिर शो करते हैं। हालांकि ये इस मैच में स्टार्ट में मौका मिला हांगकांग को कि वो एक अच्छा जो है वो बॉलिंग का उनका बॉलिंग इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन फील्डिंग जो है आप देखें कि फील्डिंग ने बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है, कैचेस ड्रॉप, रन आउट चांसेस को मिस किया है। तो फिर आप अफगानिस्तान को जब इतने मौके देंगे तो वो तो भाई आपके हाथ में नहीं आएंगे। तो वेल डन अफगानिस्तान फिर भी कहेंगे कि जी ऑन द पेपर, लेकिन माहौल बिल्कुल नहीं है, कोई लोग नहीं है। और अफगानिस्तान भी वाले भी जो है ना, उनको सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही मैच देखना अच्छा लगता है, बाकी उनको कोई मैच देखना अच्छा नहीं लगता। और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर अफगानिस्तान टॉप 4 में पहुँच जाएगी तो शायद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से ज़्यादा आपको पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सुपर 4 में अगर मैच होता है तो उसमें आपको जो है वो ज़्यादा रश नज़र आएगा। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर के तो भाई इंडिया में तो पता नहीं क्या क्या माहौल है, मैं तो हैरान हूँ, यकीन करें। मतलब एक वो सफ़े मातम बिछी हुई है उनकी कि ये टूर्नामेंट क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है टूर्नामेंट। और फिर पूरी कोशिश की जा रही है कि डिस्करेज किया जाए, पूरी कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे मौका मिले पाकिस्तान से नफ़रत का इजहार किया जाए। और इस हद तक नफ़रत का चूरन बिक रहा है इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस एशिया कप में कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस हद तक नफ़रत यार, मतलब मैं हैरान हूँ। और ठीक है यार, जंग हुई है तो जंग फौजों का काम है। अब क्या आप सारे पूरे हिंदुस्तान को बंदूकें पकड़ा दोगे? ठीक है कि जी हमने किसी पाकिस्तानी को नहीं छोड़ना, भाई ये तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये तो कोई तरीका नहीं है। खेल है तो खेल को खेल के तरीके में लो। लेकिन वहाँ पे देखिए, पहले तो ये आया जी कि वो जी सूर्या कुमार यादव ने तो पाकिस्तान कप्तान के साथ जो है वो हाथ ही नहीं मिलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी कल, उसमें जी वो जी हाथ नहीं मिलाया, जी भाव नहीं दिया,
पाकिस्तान के कप्तान के साथ, फिर अचानक तस्वीर आई कि भाई उसने तो मोहसिन नकवी से हाथ मिला लिया, वो फिर उसके ऊपर रोना पड़ गया, उसको गद्दार करार देना शुरू कर दिया कि भाई ये गद्दार लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती, ये उस बंदे से हाथ मिला रहे हैं कि जिसने इंडियन फौज के बारे में ये बातें की हैं, इंडिया में 79 लोगों को मारा है, भाई वो मोहसिन नकवी ने मारा। मतलब ये क्या है, किस तरह की बचगाना अप्रोच है। मैं तो हैरान हूं कि ये जो एक, मैं सारे इंडियंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक वहां पे जो है ना वो अंत भगत किस्म के लोग इनको कहा जाता है, ये जो है ना ये जो फंडामेंटलिस्ट भी आप एक्सट्रीमिस्ट कह लें, मतलब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ख़त्म हो जाए दुनिया से। ऐसा नहीं हो सकता, आपकी चाहत के मुताबिक सब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे हम मतलब मैं पंजाबियों के साथ काम करता हूँ, इंडियन पंजाब से, दे आर वेरी गुड पीपल, सिंपली स्पीकिंग, मतलब मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे नया हूँ तो मैं किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, किसी बहन से या भाई से यहाँ पंजाब के तरफ से आने वाले, सो वो बेचारे तो बहुत सपोर्टिव हैं। लेकिन ये बीच में कुछ तबका आता है, अभी वो बेचारे खुद भी भुगत रहे हैं। अभी हमारे पंजाब में भी आपको पता है बारिशों ने इंतहा कर दी। अभी कल मैं देख रहा था कि फैसलाबाद में हिस्ट्री का रिकॉर्ड टूट गया है, 300 मिलीमीटर बारिश हो गई है यार। बस इस हालत में, इन हालात में मैं कहता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ी हुई है आपको इस हद तक नफ़रतें फैलाने की। एक दूसरे की मदद कीजिए। आपका पंजाब भी डूबा हुआ है, हमारा पंजाब भी डूबा हुआ है, पाकिस्तान के हालात भी ख़राब हैं, उधर आपके इंडिया के हालात, अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचाई, पूरा रीजन हमारा इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। तो ऐसी सूरत में भाई हाथ हौला रखो। और फिर बाद में जनाब वो ख़बर आ गई कि जी वो उसने तो सलमान अली आगा से भी मुलाकात कर, वो हाथ मिला लिया, और ना सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि बाद में मोहसिन नकवी से कप्तानों की मीटिंग भी हो गई, तो सारे कप्तान बैठे हुए थे उस मीटिंग में। तो भाई ये जो सिचुएशन है ना, इसको अब इंडिया को सोचना पड़ेगा कि या तो क्रिकेट खेलें या फिर ना खेलें। मैं वैसे यहाँ पे ना बीसीसीआई को क्रेडिट देता हूँ, जिस हद तक उनके ऊपर प्रेशर है, उस प्रेशर में अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना तो भाई बहुत बड़ी बात है। ये अलग बात कि अब खिलाड़ियों को जो है वो देशभक्ति के सबक सिखाए जाएंगे, उनको गद्दार घोषित किया जाएगा कि जी फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ गद्दार है, आप हाथ नहीं मिलाएंगे, आप एक दूसरे को, भाई फिर आपस में छोड़ो भाई, क्रिकेट छोड़ के रेसलिंग का मुकाबला करवा लेते, आपस में एक दूसरे को सोनमुखे शुरू करते, मतलब यही होगा ना, फिर क्रिकेट तो नहीं होगी। बहरहाल उस मामले को छोड़ते हुए आज मैच है जी इंडिया वर्सेस यूएई का, और वो विमल एक जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंडिया जो है वो बाय फार द बेस्ट टीम इन एशिया। उन्होंने तो वैसे ही एशिया की बेस्ट टीम करार दे दिया, बाय फार, बहुत ही बड़े मार्जिन से उन्होंने कह दिया। और वो अश्वन कहते हैं कि नंबर 1 भी इंडिया है, नंबर 2 भी इंडिया है, नंबर 3 भी इंडिया है, नंबर 4 की बात करें इंडिया का तो एक कोई कंपैरिजन नहीं है। तो भाई फिर आज जो है ना, फिर हम इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएई के को उसी तरह से आपने शिकस्त देनी है कि जिस तरह से हांगकांग को कम से कम जो है वो शिकस्त दी है, जिस तरीके से बहुत बड़े मार्जिन के साथ 94 रन से अफगानिस्तान ने शिकस्त दी है ना यूएई को। तो भाई इंडिया, माफ़ कीजिएगा, हांगकांग को, तो इंडिया भी आज उतने ही मार्जिन से शिकस्त दे। लेकिन इंडिया तो भाई कह रहा है कि हम तो घर से जीत के आए हैं, तो चांदी का जो है वो चम्मच लेके पैदा हुए होने वाला वो मामला है, सोने का चम्मच मुंह में डाल के आए हैं, तो वो तो उनको तो परवाह ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम तो जीते हुए हैं ऑलरेडी। मतलब वो सारे जितने भी, वो चोपड़ा साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि इंडिया विनर है। तो भाई आए क्या करने हो, ना आते फिर। जब आप ऑलरेडी विनर हो तो आपको प्रॉब्लम क्या है, टेंशन क्या है, क्या मसला क्या है, तो खेलना क्यों है एशिया कप। भाई हुनूस दिल्ली दूरस्त, ये मैं आपको बताऊं, इस एशिया कप में मोहम्मद वसीम ने कहा है कि हम पाकिस्तान को भी शिकस्त दे सकते हैं, इंडिया को भी शिकस्त दे सकते हैं। अब ये इम्तिहान मोहम्मद वसीम एंड को का भी है, उनकी तरफ से भी हमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस ज़रूर नज़र आई है, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, लेकिन कलेक्टिव ब्रिलियंस नज़र नहीं आ रही अभी तक। क्या यूएई आज जो है वो इंडिया को हैरान कर सकता है? मुझे वैसे नहीं लगता, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरी प्रेडिक्शन जो है वो ऑब्वियसली इंडिया ही है कि इंडिया आज का ये मैच जीत जाएगी। अब कितना कन्विंसिंगली जीतती है, ये भी एक यार्ड स्टिक है ना, कि जो कहते हैं कि पहले नंबर पे भी इंडिया, सेकंड नंबर पे भी इंडिया, तीसरे नंबर पे भी इंडिया, तो वो उनको जवाब देना पड़ेगा कि अगर बहुत बड़ा वन साइडेड अफेयर होता है तो फिर तो समझते हैं कि भाई वाकई इंडिया ने
कमाल कर दिया, 250 से ज़्यादा रन्स बन जाते हैं। अभिषेक शर्मा है भाई, संजू सैमसन तो खेल ही नहीं रहा, अब तो वो अपने कप्तान को ले आए शुभमन गिल को, उस पर बड़ी निगाहें होंगी। फिर सूर्या कुमार यादव, भाई इतने अरसे से क्रिकेट ना खेल के भी T20 इंडिया ने और इंडियन क्रिकेट फैंस ने आसमान सर पे उठाया हुआ है कि इंडिया ने आज बड़ा धमाका कर देना। लेट्स सी जी होता है कैसा धमाका, देखते हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप इस हवाले से आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान का 12 को मैच है, अभी बीच में एक दिन पड़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी मॉर्निंग की इवनिंग की वीडियो होगी उसमें फिर हम बात करेंगे कि भाई पाकिस्तान वर्सेस ओमान हमारी टीम क्या करने जा रही है, और फिर आगे आगे चल के देखते हैं कि माहौल कैसा बनता है एशिया कप 2025 का। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।